वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड और साथ में एनसीएलटी से क्या खबर निकल के आई है। आज है 15 तारीख और कहीं न कहीं आज भी सुनवाई होनी थी NARCL एंड यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो 1% तक की आज के सेशन में तेज़ी रही एंड यहाँ से तेज़ी की बात करें तो आज के सेशन में 2.5-3% तक की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट यहाँ पे देखिए तो 11 बजे के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हुआ और कंपनी में गिरावट देखने को मिली। देखिए काफ़ी लंबे टाइम से कंपनी में गिरावट भी चल रही थी और काफ़ी इन्वेस्टर फंसे भी थे, तो यहाँ से निकलते हुए देखने को मिले। बाकी लास्ट 1 ईयर में 31% के करेक्शन गिरावट एंड ईयर टू डेट या लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1 वीक की बात करें तो नेगेटिव में ही रिटर्न देखने को मिला। लास्ट 3 ईयर में 177% के रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर में 179% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो आंकड़े तो कह सकते हैं ठीक ठाक आंकड़े निकल के आ रहे। ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लगभग 4 करोड़ 60 लाख वॉल्यूम देखने को मिला एंड ट्रेड वैल्यू 77 करोड़। मार्केट कैप कंपनी की बात करें तो 11,500 करोड़ एंड डिलीवरी अब चेकआउट कर 24% के आसपास निकल के आ रही है। यहीं से मालूम चल रहा है कि कंपनी में किस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को। जैसा कि आपको मालूम होगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए तो 15 जुलाई को NCLT से NARCL जो सरकारी लैंड बैंक है दोस्तों, यहाँ पर जयप्रकाश पावर वेंचर में जेपी पावर के खिलाफ 511 करोड़ की इंसॉल्वेंसी याचिका पर सुनवाई हुई और इस विवाद से जुड़े मुद्दे में अपडेट। सबसे पहले तो यहाँ पे 15 जुलाई 2026 की तारीख सुनवाई तय की गई थी और आज की ताज़ा रिपोर्ट की बात करें, ट्रिब्यूनल में चल रही दोस्तों बहस के बीच NARCL ने मामले से जुड़े कुछ अतिरिक्त कानूनी दस्तावेज और यहाँ पर देखिए तो रीजॉइंडर दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ और समय मांगा है और इस कानूनी प्रक्रिया के कारण मामले की अगली रूपरेखा आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट की जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज का जो सुनवाई हुआ तो कुछ खास अपडेट निकल के नहीं आया एंड यहाँ पर जो बीच में अपडेट आ रहा है कि कुछ पेपर वर्क अभी और यहाँ पे देने जिस कारण से अतिरिक्त समय मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट किया जाएगा कब अगली डेट निकल के आती है। जल्द इसमें एक अगली डेट दी जाएगी, लगभग हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद ही, अब 1 से 2 हफ्ते लग ही जाएंगे। और विवाद का मुद्दा क्या था तो 551 करोड़ का डिस्प्यूट देखने को मिला जिसमें कॉर्पोरेट गारंटी का दावा है। तो विवाद पेरेंट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट से कर्ज से जुड़ा है और NARCL का दावा है कि जेपी पावर ने जेल के लोन के बदले जो 111 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी दी थी वो अभी लागू है और जेपी पावर का इसका भुगतान करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये गारंटी के तौर पे थी ये कंपनी, इसी वजह से ये कंपनी से यहाँ पे वसूला जा रहा है क्योंकि वो कंपनी तो बिक चुकी है पूरी तरह से। तो यहाँ बाकी अगर कुछ आगे आने वाले टाइम में अपडेट की बात कर ले तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट रहने वाला है दोस्तों 20 जुलाई। 20 जुलाई को कंपनी क्या कर रही है तो कंपनी मीटिंग कर रही है और बोर्ड मीटिंग देखने को लगी जिसमें कंपनी 20 जुलाई को Q1 के रिजल्ट जारी करेगी और साथ में इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून के अनऑडिट वित्तीय नतीजों को मंजूरी दी जाएगी। और अब ये देखना होगा कि अडानी डील के बाद कंपनी में रेवेन्यू में क्या सुधार आया है। और हाल में जो खबर निकल के आई कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें देखने को मिली कि ICICI बैंक ने घटाई अपनी हिस्सेदारी। ICICI बैंक ने खुले बाजार के जरिए जेपी पावर में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 4.4% कर दिया और कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत बैंकों को मिले शेयर से संस्थागत निवेशक धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और AGM का भी अपडेट देखने को मिला था जिसमें अगर आप देखिए तो कंपनी 30 जुलाई को होने वाली 31st वार्षिक आम बैठक AGM नोटिस का भी अपडेट है। तो 30 जुलाई भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं 20 जुलाई 30 जुलाई और आने वाले टाइम में NCLT से भी जल्द डेट मिलता हुआ निकल के आएगा। और हाल में एक और अपडेट जैसा कि आपको देखने को मिला होगा कि ये जो प्लेस शेयर था यहाँ पे कुछ गड़बड़ी के कारण जो आंकड़े गलत थे उसको सुधार कर फिर से यहाँ पर आंकड़ा को मेंशन किया गया, लगभग 34 कम बताए गए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो जिसको यहाँ पर सही करके एक बार फिर से अपलोड किया गया है। बाकी अगर आप अडानी ग्रुप की बात करते हो तो जैसे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, प्रमोटर ग्रुप में आपको अब अडानी पावर देखने को मिलेंगे। इस कंपनी के नए प्रमोटर मिल चुके हैं और इन अडानी पावर देखने को जिसमें 24% की हिस्सेदारी देखने को मिली थी। यहाँ से बेहतर खबर है और आने वाले टाइम में ये अब
24 से 51% तक भी हिस्सेदारी देखने को मिलने वाली है। इससे पहले ही अनाउंसमेंट हुआ है, तो जल्द कंपनी में होगा ही 51%, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। आने वाले टाइम में इंतज़ार करिए, फिर बेहतरीन न्यूज़ होगा। बाकी अगर आप अब देखिए अडानी ग्रुप इनके प्रमोटर बन गया, तो अडानी पावर में भी जब कुछ बेहतर न्यूज़ आता है तो इस कंपनी में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। जैसा कि आप देखिए, तो इससे पहले जो अपडेट आया था कि अडानी पावर साइन किया 25 साल का एंड एग्रीमेंट, कहाँ से, तो महाराष्ट्र, 1600 मेगावाट कैपेसिटी। तो और अडानी पावर इस जो मालिक बना है दोस्तों, प्रमोटर बना है, तो अब आप देख सकते हो किस लेवल पे है कंपनी। तो अडानी पावर रैंक्स टॉप एनर्जी ब्रांड इन 2026 में टॉप करता हुआ भी निकल के आया। तो एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी ने टॉप कर दिया, तो काफ़ी अच्छे अपडेट अगर इसमें आता है तो कंपनी के लिए भी बेहतर होगा। बाकी आगे रिजल्ट हैं और रिजल्ट अब बेहतर आना चाहिए, और देखते हैं अब क्या अपडेट आता है। रिजल्ट बेहतर आता है तो फिर कंपनी बेहतर करेगी, अदरवाइज इसी तरह से अप डाउन अभी करती हुई निकल के आएगी, जब तक यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ निकल के नहीं आते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।